नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एंड ऑफ स्पाइडर-वर्स की स्टोरी का 5th एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि डैगर लगने के कारण स्पाइडर वुमन और 616 का स्पाइडरमैन वेब ऑफ लाइफ से मिट चुका है। तो वही बचे हुए स्पाइडर आर्मी की हालत बहुत ही खराब है। इसलिए मैडम वेब 616 से स्पाइडरमैन का अल्टरनेटिव बनाती है, जो है पीटर पाल्मर। तो वही किसी और यूनिवर्स में हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एक आइसोटोप कहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया है, जो जाके किसी पीटर पार्कर को मिलता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत कुछ घंटे पहले शुरू होती है, जहां पर हम स्पाइडर आर्मी को देखते हैं जो शतरा की आर्मी से लड़ रहे थे। जहां हम देखते हैं कि वो डैगर 616 से स्पाइडरमैन को लग चुका है और वो वेब ऑफ लाइफ से मिट चुका है। यानी कि अब 616 का स्पाइडरमैन अब रियलिटी से मिट चुका है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक व्हाट इफ यूनिवर्स देखते हैं, जहां पर पीटर पार्कर कभी स्पाइडरमैन बना ही नहीं था, बल्कि सिंडी मून वहां पर सिल्क बनी हुई थी। तभी हमें एक लैब दिखाई देती है जहां पर स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और पीटर पार्कर वहीं पर खड़ा था और ये देख रहा था। लेकिन तभी एक स्पाइडर नीचे गिरता है और वो सिंडी के पास चला जाता है और उसे काट लेता है, जिसके कारण सिंडी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहां से घर चली जाती है। फिर हम पीटर को देखते हैं जो लैब से घर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अंकल और आंट के साथ रहता है। फिर दूसरे दिन स्कूल में फ्लैश थॉमसन पीटर को बुली कर रहा था और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां प्रिंसिपल के आने के कारण फ्लैश पीटर को छोड़ देता है। लेकिन जाते जाते पीटर कहता है कि किसी दिन फ्लैश को कीमत चुकानी होगी। फिर रात हो जाती है और पीटर अपने घर में था और वो अपने आंट और अंकल के साथ न्यूज़ देख रहा था कि टाउन में सिल्क नाम की सुपर हीरो आ गई है और जेमसन उसे भी परेशान कर रहा है। लेकिन तभी एक चोर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर लुटने लगता है। लेकिन कुछ न मिलने के कारण वो चोर पीटर का माइक्रोस्कोप ले जाने लगता है, इसलिए पीटर मना करता है। लेकिन वो चोर उल्टा पीटर पर अटैक करने की धमकी देता है। लेकिन तभी अंकल बेन उस चोर को रोकने लगते हैं, इसलिए चोर अंकल बेन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर पीटर को गुस्सा आता है और वो उस चोर पर अटैक कर देता है। लेकिन वो चोर बुलेट फायर कर देता है जो पीटर को जा लगती है, जिसके कारण अंकल बेन को गुस्सा आता है और वो उस चोर को पीट कर बेहोश कर देते हैं। यहाँ पीटर बेहोश हो चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वही पुलिस वहां आकर चोर को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर अंकल बेन और आंट से कहते हैं कि गोली पीटर के पैर पर लगी है, जिसके कारण पीटर अब कभी चल नहीं पाएगा। फिर ऐसे ही कुछ समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि पीटर अब सपोर्ट लेकर चलने लगा है और वो अपने स्कूल में आ जाता है। लेकिन तभी जेसन नाम का लड़का पीटर को गिराता है और पीटर को बुली करता है। लेकिन तभी वहां फ्लैश आ जाता है और पीटर को बचाता है और पीटर से कहता है कि जिस तरह पीटर ने जान पे खेलकर अंकल बेन को बचाया, उससे वो पीटर पर इंप्रेस हुआ है और वो पीटर का दोस्त बनना चाहता है। और फिर उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन सैंडमैन पीटर की क्लास में घुसता है क्योंकि वो सिल्क से छुप रहा था। लेकिन तभी ये देखकर पीटर को वही घटना याद आती है जब चोर ने उसके घर पर अटैक किया था। लेकिन तभी सिल्क सैंडमैन पर अटैक करती है और उसे ठिकाने लगाती है। अब सिल्क के ये कारनामे के बाद पीटर उसका फैन बन गया था और तब वो देखता है कि सिल्क ने लिजर्ड को हराकर फिर से टाउन को बचाया है। तभी पीटर तय करता है कि वो सिल्क से मिलेगा, इसलिए वो सिल्क के लिए वेब शूटर्स बनाता है और साथ ही एक ऐसा सिग्नल बनाता है जिससे कि वो सिल्क से कांटेक्ट कर सके। तभी पीटर वो सिग्नल चलाता है और वो सिग्नल सिंडी सुन लेती है और वो तुरंत पीटर से मिलने आती है। तभी पीटर उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और वो सिल्क के लिए वेब शूटर्स देता है, जिसे देखकर सिल्क बहुत खुश हो जाती है। तभी पीटर सिल्क से डील करता है कि वो उसके लिए गैजेट्स बनाएगा और साथ ही उसकी मदद करेगा विलन्स को हराने में, और बदले में सिल्क उसे अपनी फोटोज निकालने देगी, जिस पर सिल्क मान जाती है। और फिर दोनों एक टीम बनाकर काफी विलन्स को हराते हैं, जैसे कि वल्चर, मिस्टीरियो और क्रेवन द हंटर। और पीटर सिल्क की फोटोज डेली ब्यूगल को भेजकर अच्छा खासा कमा लेता है। उसके बाद पीटर की ग्रेजुएशन हो जाती है और तब पीटर से मिलने वहां पर नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है और पीटर को ऑफर देता है कि वो उसके लिए काम करे, जिस पर पीटर मान जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ये रिवील होता है कि ये व्हाट इफ स्टोरी नहीं बल्कि अर्थ 616 की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अर्थ 616 का पीटर पहले ही खत्म हो चुका है, तो फिर ये कौन है? तो वेल,
फिलहाल के लिए ये एक मिस्ट्री है। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन पीटर से मिलने आया है और वो कहता है कि हमारा जो ट्रक चोरी हुआ था वो मिल गया है और अब हमें आगे काम बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं कि पीटर ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसी भी रिसोर्सेज को किसी भी डायमेंशन में भेज सकती है। लेकिन जैसे ही पीटर उस मशीन को एक्टिवेट करता है वैसे ही पीटर के पास एक आइसोटोप टेलीपोर्ट हो जाता है जो पिछले एपिसोड में नॉर्मन ने टेलीपोर्ट किया था। तभी पीटर उस टेलीपोर्ट को देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें हेल्प लिखा था। फिर से शिफ्ट होती है और हम लूमवर्ल्ड देखते हैं जहां पर शतरा अपनी आर्मी के साथ थी और तभी वो अपनी आर्मी से कहती है कि क्या तुम सुन सकते हो इस आवाज को मेरे बच्चे? तो बता मुझे नेस्टलिंग, ऐसा कौन सा अर्थ है और कौन सा डायमेंशन है जो हाइव का हिस्सा नहीं है? तभी नेस्टलिंग सारे डायमेंशंस और अर्थ को देखने लगती है और कहती है कि मैं अब ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वेब ऑफ लाइफ और डेस्टिनी जा चुके हैं और अब तो सिर्फ ग्रेट नेस्ट बचा हुआ है, पर यह सब कुछ मेरे लिए बहुत है। तभी शतरा नेस्टलिंग को ढकल देती है और कहती है कि मुझे देखना है। तभी शतरा वो सारी पावर्स हार्नेस करने लगती है और कहती है कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी क्योंकि ग्रेट वेब का हर एक प्रोटेक्टर अब खत्म हो चुका है या फिर मेरा गुलाम है और चूजन वन तो एग्जिस्टेंस से इरेस्ट हो चुका है और उनका प्यारा स्पाइडर वर्स अब मेरा है। अब मैं इसे तोड़ूंगी और अपने हिसाब से आकार दूंगी और फिर से एक नया बनाऊंगी और अब से कोई खतरा नहीं है, कोई मल्टीवर्स नहीं है। यही मेरा तोहफा है तुम सबके लिए, एक दुनिया, एक हाइव और एक शतरा। ये कहते ही शतरा सब कुछ बदलने लगती है। फिर हम अर्थ 616 देखते हैं जहां ऑस्कॉप में हम पीटर को देखते हैं जो आइसोटोप को देखकर परेशान था और वो तुरंत सिल्क को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हे सिल्क, मैं पीटर बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास समय है? और अगर है तो तुम्हें यहाँ आना होगा क्योंकि यहाँ कुछ स्पाइडर्स है जो किसी और डायमेंशन के हैं और ये कुछ अजीब बात है। तभी वो स्पाइडर्स मिलकर एक मैसेज बनाते हैं जो था एनी लक। तभी पीटर देखता है कि सिल्क कॉल नहीं उठा रही थी। तभी पीटर स्पाइडर्स को देखता है और कहता है कि अब ये क्या, मैं स्पाइडर से बात करूंगा? लेकिन ये तो किसी और डायमेंशन के हैं। लेकिन तभी पीटर देखता है कि उसे कॉल आ रहा है जो अंकल बेन और आंट मे का था जो पीटर को डिनर पे बुलाते हैं। लेकिन तभी पीटर कुछ देखता है और अंकल बेन से कहता है कि आज मैं आ नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे एक काम आ गया है। तभी हम देखते हैं कि शतरा के कारण 616 पे गड़बड़ होने लगी थी और ये सब कुछ मैडम वेब और उसकी स्पाइडर आर्मी भी देख रही थी। तभी स्पाइडर यूके कहती है कि इसलिए शतरा ने 616 को आखिर में रखा। तभी मैडम वेब कहती है कि शतरा ने अपना आखिरी खेल शुरू किया है और अब उसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग है। जिस पर मोर्लिन कहता है कि अगर मेरे पास वो डैगर होता तो मैं उसे जाके शतरा के सीने में घुसा देता। जिस पर फेलिशा कहती है कि ये प्लान अच्छा है। जिस पर आनिया फेलिशा से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। ये सुनते ही फेलिशा वो डैगर निकालती है और दिखाती है। तभी आनिया ये डैगर देखकर फेलिशा से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर फेलिशा कहती है कि जब शतरा के गुलामों ने हमला किया तब अर्थ 194 के स्पाइडरमैन से गिर गया और मैंने उसे उठा लिया। तभी ये सुनकर सिल्क कहती है कि मोर्लिन का प्लान अजीब है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये प्लान कैसे काम कर सकता है। जिस पर मैडम वेब कहती है कि नहीं सिल्क, ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे आउटकम्स देखे हैं और उसमें ऐसा कोई आउटकम नहीं है जिसमें हमने ये तरीका आजमाया होगा और हम जीत गए होंगे। लेकिन तभी पोर्टल खुलता है और उसमें से हंटर स्पाइडर बाहर आता है। तभी मैडम वेब हंटर स्पाइडर से पूछती है कि माइल्स कहाँ पर है। जिस पर हंटर स्पाइडर कहता है कि उसे पकड़ा गया है और वो अब शतरा के कैद में है और उसे उस जगह पे रखा गया है जहाँ पर और भी स्पाइडर्स है जिन्हें शतरा कभी अपना गुलाम नहीं बना सकी। तभी सिल्क कहती है कि क्रेवन और हमारे स्पाइडर आर्मी के कुछ लोग जाकर माइल्स और बाकी सारे स्पाइडर्स को बचाएंगे और उनके साथ पीटर पाल्मर भी होगा जो अब चूजन वन है। जिस पर मैडम वेब कहती है कि पाल्मर कोई चूजन वन नहीं है, चूजन वन तो सिर्फ पार्कर था और वो जा चुका है। लेकिन तभी सिल्क फोन निकालकर पीटर का फोटो दिखाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो ये कौन है? ये भी पीटर पार्कर है और ये मेरा साइडकिक है। तभी ये देखकर मैडम वेब आनिया से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इस अर्थ का स्पाइडरमैन तो इरेज हो चुका है। जिस पर आनिया कहती है कि वो इरेज हुआ था लेकिन उसकी स्पाइडरमैन वाली साइड वेब ऑफ लाइफ से इरेज हो गई है। पीटर वाली साइड अब भी जिंदा है। हम अब एक ऐसी दुनिया में है
जहाँ पर पीटर को कभी काटा ही नहीं था। तो वही सिल्क स्पाइडर कैसे कहती है कि मैंने पीटर का टेक्स्ट पढ़ा है और मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। ये कहते ही स्पाइडर के और सन स्पाइडर पीटर की मदद के लिए जाते हैं और सिल्क वेब वीवर को अपने साथ ले जाती है। फिर से शिफ्ट होती है और हम लूमवर्ल्ड देखते हैं जहां पर शतरा रियलिटी को बदलने में लगी थी और कहती है कि बस कुछ ही पल और रह गए हैं, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तब मेरे गुलाम कॉस्मोस में कहीं भी घूम सकते हैं और किसी को भी खत्म कर सकते हैं जो हमारी हुकूमत के खिलाफ जाएगा। लेकिन तभी वहां एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई आने लगता है। तभी ये देखकर शतरा कहती है कि ये क्या है, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर नोआर और स्पिंट्रेस मोरलून और आर्या को लेकर आए थे। तभी स्पाइडर नोआर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हमने इन दोनों को पकड़ लिया है। तभी हमें पता चलता है कि स्पाइडर नोआर और स्पिंट्रेस असल में वेब वीवर और सिल्क है जो नोआर और स्पिंट्रेस का रूप लेकर आए हैं। तभी शतरा स्पाइडर नोआर और स्पिंट्रेस को देखती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे गुलाम हो, फिर भी मैं तुम्हारे अंदर क्यों देख नहीं पा रही हूँ। जिस पर गोश्त स्पाइडर कहती है कि हाँ, इससे पहले स्पाइडर नोआर ऐसी बातें भी नहीं करता था और ये स्पिंट्रेस तो हर पल गाना गाती रहती थी। ये सुनते ही स्पिंट्रेस गाना गाने लगती है। तभी मोरलून आन्या से कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये काम करेगा, जिस पर आन्या कहती है कि हाँ ये करेगा और वैसे भी ये स्टार वॉर्स में काम कर गया था। जिस पर मोरलून पूछता है कि ये स्टार वॉर्स क्या है, जिस पर आन्या कहती है कि वो छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये कहते ही आन्या एक पोर्टल खोलती है और उसमें से पीटर पाल्मर बाहर आ जाता है। तभी आन्या कहती है कि ये लो, सीधा 616 स्पाइडरमैन आ गया है। ये सुनते ही शतरा कहती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, 616 स्पाइडरमैन खत्म हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्पाइडरमैन्स हैं। ये कहते ही शतरा अपने सारे स्पाइडर्स को पीटर पाल्मर पे छोड़ देती है, लेकिन पीटर पाल्मर उन सब से लड़ने लगता है। यहाँ मोरलून अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि यही समय है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। ये कहते ही मोरलून वो डैगर निकालता है, लेकिन शतरा मोरलून को देख लेती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर सके, मोरलून वो डैगर शतरा के सीने में घुसाता है और कहता है कि अब तुम भी वेब ऑफ लाइफ से हमेशा के लिए मिट चुकी हो। लेकिन तभी मोरलून देखता है कि उस डैगर का शतरा पे कोई असर नहीं हुआ था। ये देखकर मोरलून भी हैरान रह जाता है। तभी शतरा मोरलून से कहती है कि क्या ये तुम्हारा महान प्लान था। यह देखकर आन्या, सिल्क और वेब वीवर भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम हंटर स्पाइडर, मैडम वेब और फेलिशा को देखते हैं जो चोरी छुपे वहां आए थे जहां पर स्पाइडर पीपल्स को रखा गया था, जिन्हें शतरा अपना गुलाम बना नहीं सकी। तभी हंटर स्पाइडर कहता है कि यहाँ 2 गार्ड्स है, जिस पर मैडम वेब कहती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ, और वो 2 गार्ड्स मेडे पार्कर और स्पाइडरमैन 2099 है। तभी हंटर स्पाइडर अपने डार्ट्स मारकर मेडे पार्कर और स्पाइडरमैन 2099 को बेहोश कर देता है और फेलिशा अपनी रॉबरी स्किल्स का इस्तेमाल कर वो सेल खोलती है जिसमें माइल्स और बाकी सारे स्पाइडर्स है और फिर सबको आज़ाद किया जाता है। अब ये लोग एक टीम बनाते हैं और तब मैडम वेब सबसे कहती है कि तुम सबको यहाँ पे कैद करके रखा था क्योंकि शतरा तुम्हें करप्ट नहीं कर पाई और अब तुम ही सबकी आखिरी उम्मीद हो। तभी माइल्स कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो ये है कि जब मैं स्पाइडर मोबाइल से बात कर रहा था तब मुझे पता चला कि ऐसे कई सारे स्पाइडर्स हैं जिन्हें शतरा करप्ट नहीं कर पाई। तुम्हें और स्पाइडर मोबाइल उन्हें जाकर इकट्ठा करेंगे। ये सुनते ही माइल्स और स्पाइडर मोबाइल उन्हें ढूंढने निकलते हैं और बाकी के बचे हुए मैडम वेब के साथ चले जाते हैं। यहाँ शतरा मोरलून को एक जोरदार पंच मारती है और कहती है कि ये डैगर सिर्फ स्पाइडर टोटेम पर इस्तेमाल होता है। तो वही असली वाली स्पिंट्रेस सिंडी पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी सिंडी एक जोरदार पंच मारकर पीछे फेंकती है। तभी आन्या सिंडी से कहती है कि ये प्लान तो फ्लॉप हुआ, अब क्या करें। जिस पर सिल्क कहती है कि अब तक मोरलून ही हमारा हार्ड हिटर है, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। यहाँ शतरा मोरलून को उठाकर जमीन में घुसाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा ये इनहेरिटर्स वाली मिथ सच है। चलो आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, तुम भी टोटेम हो, लेकिन सबसे छोटे वाले, किसी लीच की तरह जो स्पाइडर से उनकी पावर छीनकर जीते हैं ताकि वो वेब ऑफ लाइफ से जुड़कर रह सके। तुम तो सिर्फ किसी तरह के पैरासाइट हो, लेकिन फिर भी तुम लड़ना चाहते हो। लेकिन तभी सिर्फ आन्या और स्पाइडर वीवर शतरा पे अटैक कर देते हैं, लेकिन शतरा एक ही झटके में आन्या और वेब वीवर को बेहोश कर देती है। तो वही सारे शतरा के गुलाम
पीटर पाल्मर को भी कमजोर कर देते हैं। तो वही सिल्क अभी तक शत्रा से लड़ रही थी, लेकिन फिर शत्रा सिल्क को पकड़ती है और कहती है कि अब तुम भी वैसे ही हार जाओगी जैसे तुम्हारा नकली दोस्त पीटर पाल्मर हारने वाला है। ये सुनते ही सिल्क शत्रा से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर शत्रा कहती है कि मैं अब ओमनीपोटेंट हूँ और मैं सब कुछ देख सकती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ स्पाइडर यूके और सन स्पाइडर पीटर के पास आते हैं। तभी पीटर उन्हें वो आइसोटोप दिखाता है और कहता है कि ये किसी और डायमेंशन से है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो मैं अगर समझ पाया तो सिल्क को काफी आसानी होगी एटमॉस्फेयर को ठीक करने में। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से शत्रा के 2 गुलाम आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं, लेकिन सन स्पाइडर उन्हें रोकने लगता है। इधर शत्रा को सिल्क उठाकर फेंक देती है और अब उसे लड़ने के लिए कोई नहीं था। लेकिन तभी शत्रा देखती है कि एक पोर्टल खुल चुका है और उसमें से मैडम वेब और स्पाइडर आर्मी आ जाती है जो शत्रा पे अटैक करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोरलून, सिल्क और अन्या जाग गए थे। तभी मोरलून कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और शुरुआत मैं तुमसे करूंगा सिल्क। ये कहते ही मोरलून सिल्क की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी सिल्क वो डैगर उठा लेती है और उस डैगर से मोरलून के हाथ पर कट मारती है। तभी मोरलून देखता है कि उसके हाथ पर जहाँ पर कट लगा है वहां से एनर्जी निकलने लगी थी, और ये देखकर मोरलून हैरान रह जाता है और सिल्क से कहता है कि ये तुमने क्या किया, जिस पर सिल्क कहती है कि मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, मैं तो सिर्फ खुद को बचा रही थी। लेकिन तभी मोरलून के अंदर से और एनर्जी निकलने लगती है। तब ये देखकर मोरलून कहता है कि मैं बाकी स्पाइडर्स की तरह क्यों नहीं गायब हो रहा हूँ। लेकिन तभी आन्या उस डैगर को गौर से देखती है और सिल्क से कहती है कि इस डैगर पे जो लिखा है ऐसा ही उस टेम्पल के दीवारों पे लिखा हुआ था। अब तक हम ये समझ रहे थे कि सिल्क प्राइड ऑफ स्पाइडर है, लेकिन हम ये गलत सोच रहे थे। टोटेम की भाषा में प्राइड का मतलब क्वीन होता है और क्वीन मतलब कि तुम ही चूजर वन हो। लेकिन तभी मोरलून कहता है कि कोई मेरी तरफ भी देख लो। लेकिन तभी शत्रा कहती है कि ये एनर्जी मुझे चोट पहुंचा रही है, जिस पर सिल्क शत्रा से कहती है कि नहीं, ये सब कुछ ठीक कर रही है। ये कहते ही सिल्क वो डैगर मोरलून के सीने में घुसाती है, जिसके कारण मोरलून के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और उसके अंदर से और स्पाइडर पीपल्स निकलने लगते हैं। तब ये देखकर शत्रा कहती है कि यही मेरा तोहफा था पूरे यूनिवर्स के लिए। तभी आन्या कहती है कि मोरलून ने अब तक जितने भी स्पाइडर्स को कंज्यूम किया है वो सारे वापस आ रहे हैं और उसी कारण वेब ऑफ लाइफ ठीक होती जा रही है। जिस पर सिल्क पूछती है कि क्या मैंने सब कुछ ठीक किया, जिस पर शत्रा कहती है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, मैं अब एल्डर गॉड हूँ और मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है और तुमने तो हम सबको अंत की ओर भेज दिया है। ये कहते ही वहाँ हर जगह मोरलून से निकलने वाली एनर्जी फैलने लगती है।